उसका नाम है नीलेश कुमार चांद, जो एक सिपाही के रूप में था। उसके बाद वो टाइगर मोबाइल में काम करना शुरू किया। आज के डेट में वो नगर थाना अध्यक्ष का वो अंगरक्षक बन के काम कर रहा है और थानेदार बदल रहे हैं, लेकिन एक सिपाही जो है वो थानेदार उसको बदल नहीं पा रहे हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं बदल पा रहे हैं। शहर में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उस सारे क्राइम माफियाओं से उसका सांठगांठ है नीलेश कुमार चांद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार। जैसा कि देखा जा रहा है, बिहार में अपराध अपना एक अलग ही चरम पर पहुंच चुकी है और यह आतंक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बेगूसराय ज़िले में देखा जा रहा है कि आए दिन गोलीबारी चल रही है, लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं और प्रशासन अभी भी मौन है। तो यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि बेगूसराय जिला प्रशासन अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल है। तो उसी संबंध में बीती रात मोहम्मदपुर के सुबोध कुमार झा अधिवक्ता जो हैं, उनके घर पर जानलेवा हमला हुआ है, गाड़ी खींचने का हुआ है। इनके परिजनों को जान से मारने की सुबह से धमकी भरे कॉल आ रहे थे और जिला प्रशासन रात आई कार्रवाई की, पर वैसी कोई कार्रवाई दिखी नहीं है और इनको क्या तक सुरक्षा है। हम जानेंगे कि क्या था पूरा मामला और किस प्रकार से इस कांड का अंजाम दिया गया। सर, पहले तो आप सबसे पहले ये बताइए ये पूरा मामला क्या था। मैं सुबोध कुमार झा, अधिवक्ता, जिला वकील संघ बेगूसराय। मैं NH-31 के बगल में अपना मकान बना के विगत 40 वर्षों से मैं रह रहा हूँ। समाज सेवा में मैं अग्रणी रहा हूँ। घटना कल संध्या की है, लगभग 4 तारीख को। यह घटना शाम में 7:30 बजे के आसपास की है। अज्ञात अपराधियों ने लगभग 20 से 25 की संख्या में मेरे आवास पर आए और हम घर में अकेले बैठे हुए थे, मेरे घर में कोई लोग थे भी नहीं, और एकाएक मेरे ऊपर जानलेवा हमला का प्रयास किया। हम प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करते करते वे लोग आए और आने के बाद मेरे कैंपस के अंदर घुस गए। ये सब उसी में हुआ है? और हाँ, ये हमारे साथ जो हाथापाई हुई है, ये मेरे ऊपर मारपीट हुई है। मारपीट में हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया, मैंने अपना बचाव किया। बचाव के क्रम में मेरा मोबाइल भी चूर चूर हो गया, मेरा चश्मा भी फूट गया, है ना, लगभग। उसके बाद वो उन लोगों को मना करते रह गए कि किसी के कैंपस में घुसना बिना पूछे मना है, आप मत जाइए, आप शांतिपूर्वक बात तो कीजिए, आखिर मामला क्या है। फिर भी वो लोग माने नहीं, पूरा गलमुछी लगाए हुए थे ताकि पहचान नहीं हो सके। उन्होंने पहले ये देखा मेरे घर में कोई सीसी फुटेज कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। जब कैमरा उन्होंने नहीं देखा, उसके बाद वो लोग हमारे कैंपस के अंदर में प्रविष्ट कर गए, अंदर गए। और ये जाने के बाद ये स्कॉर्पियो जो है सामने जो लगी हुई है, इस स्कॉर्पियो को का लॉक बंद था, उसको बजाते टायर लीवर जो बगल के एक टायर की दुकान है वहाँ से वो लोग हाथ में रॉड वुड लेके आए हुए थे, उससे उसका लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद वो जो है सो गाड़ी को बजाते स्टार्ट तो हुई नहीं, उसको लेकर के जो है सो 15-20 की संख्या में उसको ठेल करके लोग बाहर लगाए और 5-7 आदमी हमारे से हाथापाई कर रहे थे, मारपीट की बात कर रहे थे। हाँ, हम बार बार ये मना कर रहे थे, मेरे साथ आप मत ऐसा कीजिए, आप गलत काम कर रहे हैं, हाँ, आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने मारा नहीं और गाली गलौज देते हुए जब वो गाड़ी इधर खींच के लाए, तो खींचने के बाद में मैंने कहा आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं भाई, तो गाली देना शुरू कर दिया। हम अकेले थे, मैं बचाव नहीं कर सका और 25 की संख्या में वो स्कॉर्पियो को खींचने के लिए वे लोग बोलेरो लगा दिए NH-31 पर। वो गाड़ी को खींच करके बाज़बरदस्ती मेरे घर पर से ले जाना चाह रहे थे। आपने जो बताया कि आपके घर पे गोलीबारी हुई और आपके साथ हाथापाई हुई जिसमें आपको चोट भी लगा और गाड़ी को खींचने के लिए बगल से वो रॉड ये सब लाए, तो इसमें इतना देर का जो प्रक्रिया चला, इस बीच प्रशासन को एक कार्रवाई की इधर या कोई सूचना मिला उनको? जिस समय ये घटनाएं हो रही थी, हमको चारों तरफ से ये कर दिया गया था ताकि कहीं से लोकेशन नहीं कर सके, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सके। वे पूरे प्लानिंग में आए हुए थे जो कि आज इस घटना को अंजाम देना है और गोली मार के हत्या भी कर देना है। ये उनकी साजिश थी जो हमने देखा, मोटिवेशन उसका मोटिवेटिव। कितनी की संख्या में होंगे ये? लगभग 20 से 25 की संख्या में अवश्य थे और बहुत सारे लोग नकाब पोस्ट बनाए हुए थे ताकि पहचान नहीं हो। बहुत सारे लोग फेस दिखाई भी पड़ रहे थे, है ना। और उसके बाद में कोई लंबे थे, कोई नाटे थे, ऐसे करके थे। और वह गाड़ी को जब खींचना शुरू किया तो मैंने प्रोटेस्ट किया। सवेरे से भी सुन रहे आप लोग को कॉल आ रहा है, तो जब मैंने प्रोटेस्ट किया रात में तो मेरे पर गोली चली। सर, जैसा कि रात जिला प्रशासन आई
और अपना कार्रवाई करके गए। और आप हम देख रहे थे कि लगातार आप जिला प्रशासन से सुरक्षा मांग रहे थे कि आपको डर था कि फिर से यह हमला होगा, पर जिला प्रशासन इसके लिए ऊपर आप पर प्रशासन क्या सुरक्षा दे पाई अभी तक? मैंने रात में जब इस घटना की सूचना मैं अपने नगर थाना अध्यक्ष महोदय को दिया, उसके बाद में वो नगर थाना अध्यक्ष महोदय आए भी और साथ में एक मोबाइल गश्ती को भी उन्होंने भेजा था। वो गोली जो चली थी वो खोखा का बरामद भी हुआ। स्कॉर्पियो में गोली लगी। अभी 11 बज रहा है, लगभग 11 बजने के क्रम में रात में जब हम लोग थाना पर से आए तो देखे स्कॉर्पियो में एक गोली पड़ी हुई है अभी तक। और उसके बाद से रात में जब हमने कहा उनको तो रात में थोड़ी गश्ती दिखाई पड़ी, लेकिन सुबह से लेकर के हमारे ऊपर के पीछे ना कोई सुरक्षा का व्यवस्था है, ना कोई पुलिस पदाधिकारियों ने कोई तरह की बात की है ना। इससे मुझे संदेह बना हुआ है जो कि थाना से वो लोग अभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो थाना अध्यक्ष महोदय के बात द्वारा आ रही है, जानकारी आ रही है, ये मामला को मैनेज करने की बात हो रही है। किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है और अपराधी जो है, जो जिस घटना को अश्वनी कुमार ने जिस आदमी को बेचा था उसका नाम रजनीश यादव, पिता का नाम छत्तीस यादव, बहादुर नगर उसका घर बताया जा रहा है ना। वो उसके बाद उन्होंने रात में थाना में लिख करके भी आवेदन दिया गया। ये तो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि जिला प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों के साथ मैनेजमेंट करवाती है। हाँ, मैनेजमेंट कैसे नहीं समझे। अगर अपराधियों का बार बार कॉल आ रहा है, लड़के लोगों के मोबाइल पर बार बार कॉल आ रहा है, थ्रेट कॉल आ रहा है, जो 20 से 25 हज़ार रुपये आप ले लो और मेरे गाड़ी को छोड़ दो। अब तो ये श्रीराम फाइनेंसर की बात है और जो गाड़ी का मालिक स्वामित्व है ये क्या कहता है अश्वनी कुमार की बात है, और इस गाड़ी की सूचना नगर थाना को दी गई है। सबसे ये जो मैनेजमेंट हो रहा है थाना के द्वारा से, क्या लग रहा है कि कौन करवाना चाहते हैं और ये कब, क्योंकि आप एक अधिवक्ता रहे हैं, तो अगर आपके साथ मैनेजमेंट की बात करती है प्रशासन, तो फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा थाना में? आपको क्या लगता है थाना का यह माहौल और जिला में जो हो रहे हैं अपराध के पीछे क्या कारण होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे थाना की स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है। यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय का स्थानांतरण हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय अक्सर समय से पहले और समय अनुकूल करते रहे हैं, लेकिन एकमात्र जो सिपाही के रूप में मेरे थाना में आया था विगत 5-6 साल पहले, उसका नाम है नीलेश कुमार चांद, जो एक सिपाही के रूप में था। उसके बाद वो टाइगर मोबाइल में काम करना शुरू किया। आज के डेट में वो नगर थाना अध्यक्ष का वो अंगरक्षक बन के काम कर रहा है और थानेदार बदल रहे हैं, लेकिन एक सिपाही जो है वो थानेदार उसको बदल नहीं पा रहे हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं बदल पा रहे हैं। शहर में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उस सारे क्राइम माफियाओं से उसका सांठगांठ है नीलेश कुमार चांद का। जिस दिन से नीलेश कुमार चांद यहाँ से हटेगा, बेगूसराय नगर थाना में क्राइम कंट्रोल होगा, ये बात निश्चित तय है। और आज जो भी घटना इतना हो रही है वो उसके बदौलत हो रहा है। सब जगह से मुझे जानकारी मिल रही है, कलेक्शन का पॉइंट वो बना रखा और मैनेज करने में वो नीलेश कुमार का ही नाम आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी कई एक घटना में वो संलिप्त रहा है। यानी कानून के रक्षक और जनता के बीच के जो बिचौलिए भी कहा जाता है, हाँ, वो कानून के ही लोग हैं। हाँ, कानून के ही लोग हैं, कानून के ही लोग हैं हमारी नज़रों में। और आपने जैसा कि बताया कि पिछले 5 साल से वो सिपाही वहीं पे तैनात है, पर हमें जहां तक सूचना मिली है उससे पहले भी वो बेगूसराय नगर थाना में रहे हैं। हाँ, रहे हैं। और यह सबसे ताज्जुब भरी बात है कि एक सरकारी कर्मचारी लगातार एक ही स्थान पर बना हुआ है, अपना वर्चस्व बनाया है, तो सीधी सी बात है कि जहां वर्चस्व बनाएगा वहां धांधली होगी, इसीलिए सरकार ने स्थानांतरण का प्रक्रिया किया। हाँ, ये बात सरकार का जो मैनुअल निकला है, और मैनुअल तो ऐसे है, पुलिस मैनुअल एक्ट में है, कोई भी सिपाही या कोई भी अधिकारी विगत 3 वर्षों से ज़्यादा कहीं नहीं रह सकते हैं। और सिपाही बल में है जो वो 6 महीना में यहाँ इसका डिप्टेशन हुआ था। कोई भी पुलिस टाइगर मोबाइल का 6 माह के लिए होता है किसी थाना पे, और 6 महीना के बाद उसका रोटेशन होता है, वो किसी और थाना में जाते हैं। लेकिन ये हमारे जनाब जो हैं नीलेश कुमार चांद, ये टाइगर मोबाइल के रूप में आज अंगरक्षक बन गए और विगत 6-7 साल से हाँ इनका पता लगाया जाए पुलिस लाइन से, जो ये कब से बेगूसराय नगर थाना में कब से कब तक रहे हैं। ये आरक्षी अधीक्षक महोदय, मैं पुलिस महानिरीक्षक महोदय राजेश बाबू से मैं कहना चाहूँगा, मैं विधि प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी का भी मैं हूँ, नागरिक सुरक्षा समिति का मैं सचिव भी हूँ। हमारी जवाबदेही बनती है जिला प्रशासन और आम और आवाम के हितों का ख्याल करना, और मैं करते रहा हूँ। लेकिन मैं ये
प्रश्न करता हूँ, जो रात में यह घटना घटी है और अभी तक 11 बजने जा रहा है, पुलिस प्रशासन का कोई गतिविधि अभी तक। संदेह के घेरे में एक आदमी आया था, जिस आदमी ने कुछ लड़कों का व्हाट्सएप के माध्यम से डिटेक्ट किया था, आइडेंटिफिकेशन करवा रहा था, अमुक व्यक्ति है। उस आदमी की गिरफ्तारी रात में हुई है, जो हम लोगों ने उसको संदेह पर पकड़ा था, उसको थाना के हवालत किया है। उस पर क्या कार्रवाई होगी, मतलब क्या प्रशासन उस पर कुछ कार्रवाई की, आपको जानकारी मिली है? अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं मिली है, ना थाना से कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। हाँ, लेकिन अगले आदमी के माध्यम से किसी अगले लड़के के जो इस सब काम में लगे हुए हैं, हाँ, बेरोजगारी के लिए लगे हुए, उन पर कॉल आ रहा है, थ्रेट कॉल आ रहा है, तुम पैसा ले लो, गाड़ी छोड़ दो, नहीं तो अब मर्डर होगा। अच्छा, अब हत्याएं होगी, हत्या के भी धमकियां आ रही हैं। मैं एसपी साहब से भी नहीं मिला हूँ, रात में घटना घटी, अभी तो हम नहीं मिल पाए हैं। अच्छा, आप एसपी, लेकिन ज़िले में इतना बड़ा कांड हो जाता है और आए दिन हो रहे हैं, और ज़िले के कप्तान भी मौन बैठे हैं, उन्होंने आपसे क्या इस बात की कुछ पुष्टि की थी आपसे? मैंने रात में आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने अपने फ़ोन से फ़ोन उनको लगाया था, लेकिन उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उनका फ़ोन दूसरा कोई आदमी उठाया था। अभी तक हमारी बात एसपी साहब से नहीं हुई है। ज़िले में तो डीआईजी भी अब आ चुके हैं, राजेश कुमार जी, तो उनसे कुछ वहाँ तक बात पहुँची है? अब हम तो उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं अभी तक, लेकिन अब मीडिया में जब बात आ गई है, मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया वाले लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी बातों को समाज में उन्होंने उछाला है और प्रशासन के बीच में यह बात दिया है ना। इससे हमारे उम्मीद बढ़ती है, जो हमारा जिला प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगी इस माध्यम से भी। तो एफआईआर ये दर्ज हो चुका है और फिर भी जिला प्रशासन मौन है, और जिले के कप्तान आए दिन हो रहे इस घटना पर पूरी तरह से विफल नज़र आ रहे हैं और रोक नहीं पा रहे हैं। और यहाँ तक कि डीआईजी जो भी बेगूसराय में मौजूद है, राजेश कुमार जी, उनकी भी विफलता साफ दिख रही है कि जिला प्रशासन इतने आए दिन हो रहे गोलीकांड, दो दिन पहले ही जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि फैक्स अध्यक्ष पर दिन दहाड़े रात में जब वो आ रहे थे तो उन पर दबदबा बनाने के लिए लोगों ने फायरिंग की और उनका इलाज भी चल रहा था। तो उसी प्रकार से ठीक 2 दिन बाद आज बेगूसराय के मोहम्मदपुर में अधिवक्ता सुबोध कुमार झा के यहाँ पे रात में गोलीबारी हुई और इन्होंने अपनी सुरक्षा की जब मांग की तो जिला प्रशासन एक बिचौलिए के रूप में अपराधी और लोगों के बीच में बिचौलिए के रूप में, जहाँ तक लोगों का आरोप रहता है कि जिला प्रशासन और थाना के ऊपर कि थाना आप दलाली कर रहे हैं, तो साफ अब दिख रहा है कि जब वो मैनेजमेंट करवा रहे हैं, यानी कि कानून के अंगरक्षक ही कानून के रक्षक ही या भक्षक बन चुके हैं बेगूसराय में। अब बेगूसराय के कप्तान इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और राजेश कुमार जी क्या कार्रवाई करते हैं, और सुशासन की सरकार जो दावे करती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में क्या चल रहा है। देखते रहिए बिहार न्यूज़ प्रतिदिन, हम आपको दिखाएंगे बिहार की क्या है स्थिति इस बार और अपराध क्यों इतना चरम पर पहुंच चुका है। धन्यवाद।